हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 23 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसे राइटिंग। ठीक है, इस चैप्टर में हम ऐसे सीखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे और कैसे लिखते हैं हम ये सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ऐसे पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है हमारा द पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन के बारे में हम अपना पहला ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, डाकिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ पोस्टमैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, एक पोस्टमैन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ही इज आ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, वो एक सरकारी नौकर होते हैं। ठीक है, ही ब्रिंग्स गुड न्यूज फॉर अस, और वो हमारे लिए अच्छी अच्छी खबर लेके आते हैं। राइट, बट समटाइम्स ही बिगेन्स बैड न्यूज, लेकिन कई बारी वो बेकार न्यूज भी ले आते हैं। राइट, ही पुट्स ऑन अ खाकी ड्रेस, और वो क्या पहनते हैं? एक खाकी कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, खाकी ड्रेस पहनते हैं। ही हैज अ बैग, उनके पास एक बैग होता है। द पोस्टमैन पुट्स लेटर इन द बैग, पोस्टमैन जितने भी लेटर्स होते हैं वो उस बैग में रखते हैं जो उनके पास बैग होता है। ओके, ही पुट्स पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स टू इन हिज बैग, वो पार्सल्स भी और मनी ऑर्डर्स भी उस बैग में रखते हैं। एवरीबडी वेलकम हिम, सभी उनका स्वागत करते हैं। ही कैन रीड एंड राइट हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है, वो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अ पोस्टमैन डज नॉट गेट अ गुड सैलरी, एक पोस्टमैन की सैलरी जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, उसे बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। हिज इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, उनकी जो आर्थिक कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं होती है। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज हिज सैलरी, गवर्नमेंट को यानी सरकार को उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। द पोस्टमैन इज वेरी यूजफुल फॉर अस, पोस्टमैन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, लाभदायक होता है। ओके, ये लेटर ये हमने ऐसे पढ़ा है पोस्टमैन के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम ऐसे रीड करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। ओके, टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे। राइट, ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। हिज फादर वॉज अ दीवान, इनके पापा दीवान थे। ओके, हिज मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, इनकी जो मम्मी थी, ठीक है, माता जी जो थी इनकी, वो एक धार्मिक महिला थी। द इंडियंस कॉल हिम बापू, ठीक है, भारतीय इन्हें क्या कहते हैं? बापू। ही पास्ड अ वेरी हार्ड लाइफ, इन्होंने बहुत ही कठिन जीवन जिया है। ओके, गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई, गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए। ही केम बैक एज अ बैरिस्टर, और एक बैरिस्टर के रूप में वो वहाँ से वापस आए। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, वो एक महान सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि उन्होंने हमारी जो सोशल लाइफ थी उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, और वो बहुत साधारण जीवन जिया है उन्होंने, बहुत साधारण जीवन। ठीक है, ही वॉन्टेड पीस, वो सिर्फ शांति चाहते थे चारों तरफ। On January 13, 1948 he was shot dead। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई शॉट से। ठीक है, we call him बापू with love, हम उन्हें प्यार से क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। ओके, he is the father of our nation, वो हमारे राष्ट्रीय पिता हैं। ठीक है, जिनको हम राष्ट्रीय पिता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माई फादर। ओके, यानी कि आपको लिखना हो ऐसे माई फादर पे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, चलिए, माई फादर्स नेम इज SHRK सिंह। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया मेरे पापा का नाम श्री RK सिंह है। ठीक है, ही इज 25 ईयर ओल्ड, और वो कितने साल के हैं? 25 ईयर के हैं। ही इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, वो हेल्दी हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। ही इज अ सिंपल मैन, वो एक साधारण व्यक्ति हैं। ही वेयर्स पैंट्स एंड शर्ट, वो पैंट और शर्ट पहनते हैं। ही इज आर टीचर, वो एक टीचर हैं। हिज कैरेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही हैज़ ग्रेट फेथ इन गॉड, और उनका भगवान में बहुत विश्वास है। ही हेल्प्स द नीडी पर्सन एंड द पुअर, वो ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करते हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज टू द स्कूल, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और स्कूल जाते हैं।
ही वर्क्स वेरी हार्ड, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हिम वेरी मच, वो बहुत कठिन कार्य करते हैं और सभी स्टूडेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एक ऐसे लिखते हैं, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो हम लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक है हमारा दिवाली। ओके, चलिए दिवाली के बारे में पढ़ते हैं। दीपावली इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ठीक है, दीपावली जो है वो हिंदुओं का त्योहार है। इट कम्स आफ्टर दशहरा, ये दशहरा के बाद आती है। दीपावली मीन्स आ रो ऑफ लैम्प्स, दीपावली का मतलब है, यानी कि रो ऑफ लैम्प का मतलब होता है पंक्तियों में दिए जलाना। ठीक है, एक पंक्ति बनाकर दिए जलाना। ओके, पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, लोग नए कपड़े पहनते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या विद हिज वाइफ सीता, इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे अपनी पत्नी के साथ, सीता माँ के साथ। ठीक है, सो वी सेलिब्रेट दिस डे इन मेमोरी ऑफ रामास रिटर्न टू अयोध्या, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं किसकी, जब राम जी वापस आए थे अयोध्या। ठीक है, तो इनकी जो मेमोरी थी वापस आने की, इस खुशी में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रन प्ले विद क्रैकर्स, बच्चे पटाखों के साथ खेलते हैं। दीपावली इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, और दीपावली हिंदुओं का एक मुख्य त्योहार है। ठीक है, ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप कि आपको सारे ऐसे समझ आए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।